Hello dear students, welcome to दक्षिणाई क्लासरूम। माई सेल्फ सूर्य प्रकाश संगी, और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो चलिए उसको ही कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। यस, गिवन आपको एन ओपन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V कंटेन एयर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन। द कंटेनर इज हीटेड to such a temperature so that the amount of gas coming out is 2/3 of। अब इसमें दो कंडीशन दे रखी है। 2/3 किसका है? 2/3 of amount of gas initially present in the container, and second one is amount of gas remaining in the container. Find the temperature to which that container should be heated if pressure over the container remains constant। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, चेक कीजिए कि क्या इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं। होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश किया होगा। यस, आपको ओपन कंटेनर दे रखा है। यस, देखिए यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो भी हम यहाँ पे यही अज्यूम करते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, क्योंकि कंटेनर ओपन है तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ गैस अगर कंटेनर से एटमॉस्फेयर में जा रही है तो उसके एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। राइट, तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या लेंगे? यहाँ पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, इनिशियली टेम्परेचर आपको गिवन था 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि अमाउंट, जब यहाँ पर इसको हीट करते हैं T1 से T2 टेम्परेचर पे लेके गए, तो इन्होंने इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि यहाँ से अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट, कुछ अमाउंट ऑफ गैस क्या कर रही है? बाहर निकल रही है, और वो क्या है? 2/3 है। अब 2/3 है तो इन्होंने दो कंडीशन दे रखी है, दो डिफरेंट क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने बोला है कि जो अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट इज 2/3 ऑफ अमाउंट ऑफ गैस इनिशियली प्रेजेंट। राइट, तो इनिशियली जो गैस प्रेजेंट थी उसका 2/3 अमाउंट क्या हो गया? बाहर आ गया। तो अभी हम फर्स्ट पोर्शन की बात करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट इज 2/3 ऑफ अमाउंट ऑफ गैस इनिशियली प्रेजेंट। तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि इनिशियल, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए, लेट इनिशियल मोल्स ऑफ गैस इन कंटेनर इक्वल टू n। इनिशियली n मोल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, अब अगर इनिशियली n मोल्स प्रेजेंट थे तो यहां से अब क्या हुआ? जब इन्होंने T1 टेम्परेचर पे 300 केल्विन था, इन्होंने T2 टेम्परेचर पे इसको हीट किया, तो क्या होगा? गैस का एक्सपांशन होगा। गैस का एक्सपांशन होगा तो क्या होगा? गैस बाहर निकलने वाली है। ठीक है, अब फर्स्ट पोर्शन में क्या बोला है? अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट इज 2/3 ऑफ अमाउंट ऑफ गैस इनिशियली प्रेजेंट। तो इनिशियली प्रेजेंट कितना था यहाँ पे? n। कितना बाहर निकल गया? 2/3 ऑफ n। तो इनिशियली इतना था, इनिशियल मोल कितने थे? n थे। रिमेनिंग मोल्स इन कंटेनर, तो इनिशियली n मोल थे, 2/3 ऑफ n बाहर निकल गए, तो अब कितना बचा? n/3 मोल। ठीक है, इतना पोर्शन समझ पा रहे हैं कि इनिशियली n मोल थे, 2/3 ऑफ n बाहर निकल गए हैं, तो रिमेनिंग मोल्स अब कंटेनर के अंदर कितने होंगे? यहाँ पर अब कितने बचेंगे? यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, जब यहाँ पे आपने इसको T2 टेम्परेचर पे हीट किया तो रिमेनिंग मोल्स कितने हुए? n/3। ठीक है, 1/3 इनिशियल मोल्स के रह गए। अब देखिए यहाँ पर कि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? कंटेनर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंटेनर का जो भी वॉल्यूम होगा, सपोज इतना वॉल्यूम कंटेनर का है कुछ। ठीक है, हालांकि कंटेनर ओपन है, हम जो इस कंटेनर के अंदर गैस प्रेजेंट है उसी कंटेनर की बात कर रहे हैं। कंटेनर चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। राइट, तो यहाँ पर जो कंटेनर है वही कंटेनर यहाँ पर है, तो इसका मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में कोई चेंज नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, बट वेरिएशन किसमें हो रहा है? इनिशियल टेम्परेचर 300 से हमने कुछ फाइनल टेम्परेचर T2 कर दिया है। इनिशियली n मोल थे, 2/3 मोल्स निकलने के बाद कितने बचे? n/3। ठीक है, तो यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंटेनर ओपन है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे चीजें क्या कांस्टेंट है? P कांस्टेंट है एंड V भी कांस्टेंट, दोनों चीजें यहाँ पर कांस्टेंट है। अब आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ पर P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। यहाँ पर n मोल था, यहाँ पे कितना बचा? n/3। तो कंटेनर के अंदर गैसेस मोल्स का वेरिएशन हो रहा है, यहाँ
यहाँ पर टेम्परेचर 300 था, यहाँ पे कोई दूसरा टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का भी वेरिएशन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे NT किसके बराबर होगा PV अपॉन R, और PV अपॉन R क्या है कांस्टेंट, राइट। तो PV अपॉन R कांस्टेंट है, तो N और T का प्रोडक्ट भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो हम क्या बोलेंगे इनिशियल मोल्स इनिशियल टेम्परेचर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू फाइनल मोल्स फाइनल टेम्परेचर प्रोडक्ट। तो इनिशियल मोल्स कितना कंसीडर किया था हमने N, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर कितना था 300, फाइनली मोल्स कितना बचा N/3 और टेम्परेचर T2, तो N से N कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 आपको मिल जाएगा 900 केल्विन। यानी यहाँ पर हमने इनिशियली N मोल फर्स्ट कंडीशन के लिए अभी हम बात कर रहे हैं केवल कि फर्स्ट कंडीशन में हमने यहाँ पे कंसीडर किया था इनिशियली N मोल कंटेनर के अंदर से आपने हीट किया तो 2/3 बाहर निकल गए, तो बचा हुआ कितना N/3। टेम्परेचर यहाँ पे 300 था, यहाँ पे T2 कितना हो कि यहाँ पर वॉल्यूम तो सेम है दोनों कंटेनर का, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो भी दोनों के लिए सेम है बिकॉज कंटेनर तो ओपन है, राइट। तो वेरिएशन किस में हो रहा है मोल्स में हो रहा है और टेम्परेचर में हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इनिशियल मोल्स और टेम्परेचर का प्रोडक्ट वो किसके बराबर होगा फाइनल मोल्स और फाइनल टेम्परेचर के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ पे जब आप 900 केल्विन तक इसको हीट करेंगे तो कितने 1/3 मोल्स यहाँ पे बचेंगे और 2/3 मोल्स बाहर निकल गए होंगे, क्लियर। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हमने लिया था, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की हम बात करते हैं। इस सेकंड कंडीशन में आपको क्या बोला है कि इनिशियली टेम्परेचर तो 300 केल्विन था, अब हमने इसको इतने टेम्परेचर तक हीट किया कि जो अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट है वो क्या है 2/3 ऑफ रिमेनिंग मोल्स, राइट। तो हम यहाँ पे इनिशियली लें, तो इनिशियली की बात करें कुछ x मोल थे, राइट। टेम्परेचर कितना था यहाँ पे 300 केल्विन। अब यहाँ पे जब इसको हीट किया T2 टेम्परेचर पे लेके गए तो क्या हो गया इसमें से 2/3 मोल्स बाहर निकल गए। अब इन्होंने बोला है 2/3 मोल्स कौन से हैं 2/3 मोल्स कौन से हैं जो फाइनल मोल्स बचे हैं, ठीक है। लैंग्वेज वापस से देख लेते हैं, आपको गिवन है यहाँ पे द अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट इज 2/3 ऑफ, सेकंड पोर्शन की बात करें 2/3 ऑफ अमाउंट ऑफ गैस फाइनली रिमेनिंग इन कंटेनर। तो यहाँ पे जितने मोल्स बाहर निकल रहे हैं वो जितने मोल्स बचे हैं उसका 2/3 है, ठीक है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट, ये फाइनली की हम बात कर रहे हैं, लेट रिमेनिंग, या इसको इनिशियली x छोड़ दीजिए, लेट रिमेनिंग मोल्स हम x मोल मान लेते हैं कि रिमेनिंग x मोल बचे हुए हैं, रिमेनिंग x मोल बचे हुए हैं, तो यहाँ पे कितने बचेंगे x मोल। अब इन्होंने क्या बोला कि जो अमाउंट ऑफ गैस बाहर आ रही है वो कितना है जितने मोल्स बचे हैं उसका 2/3 बाहर आया हुआ है, तो रिमेनिंग मोल्स x मोल बचे हुए थे, तो इन्होंने क्या बोला कितने मोल्स बाहर आए हैं 2/3 ऑफ रिमेनिंग मोल्स, तो 2/3 का x का 2/3 टाइम्स यहाँ पर बाहर निकला होगा, तो इसमें से 2/3 ऑफ x बाहर निकला, बचा हुआ कितना है x, तो इनिशियल मोल्स कितना रहा होगा जितना बचा हुआ है प्लस जितना बाहर निकल चुका है, तो इनिशियल मोल्स कितने रहे होंगे x प्लस 2/3 ऑफ x मीन्स 5/3 ऑफ x, ठीक है। तो इनिशियल मोल्स n1 आपको मिला, फाइनल मोल्स n2 कितना था यहाँ पर x, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा वो आपको बताना है। अब आपको शायद यहाँ पे समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है, तो यहाँ पर n1 T1 विल बी इक्वल टू n2 T2, तो n1 कितना है यहाँ पर 5/3 ऑफ x, T1 कितना है 300 केल्विन, n2 कितना x मोल्स बचा हुआ है, T2 कितना होगा वही आपको बताना है, तो x से कैंसिल आउट कर देंगे 300 से, सॉरी 300 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 कितना 500 केल्विन, मींस यहाँ पे आपने 500 केल्विन तक हीट किया था। तो एक ही क्वेश्चन में दो डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी थी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो होपफुली यहाँ से जो भी हमने आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बैरोमीटर, राइट। अब एक्चुअली बैरोमीटर क्या है कि प्रेशर मेजरमेंट जो हम करते हैं वो एक डिवाइस से करते हैं जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर, ठीक है। अब जब आपको यहाँ पे प्रेशर कन्वर्जन की यूनिट बताई थी, आपको बताया था कि 1 atm किसके बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg।
अब एक्चुअली 760 mmHg क्या है वही हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर क्या है? डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर को गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए या एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यहाँ पर यूज में लेते हैं। अब एक्चुअली बैरोमीटर है क्या, उससे पहले हम बात करें यहाँ पे दो तरीके के बैरोमीटर की हम बात करेंगे। एक तो आइडियल बैरोमीटर एंड फॉल्टी बैरोमीटर। ठीक है, तो अब बैरोमीटर का असेंबली क्या होता है वो देख लें। ठीक है, कि ये मर्क्यूरी से भरा हुआ एक प्लेट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब जैसा एक ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब। ठीक है, एक तरीके से ओपन होता है, एक तरफ से ओपन होता है, एक तरफ से क्लोज होता है। हम क्या करते हैं, इसको मर्क्यूरी से फिल करते हैं, कंप्लीटली फिल कर देंगे। ठीक है, बीच में कोई एयर नहीं है, उसको कंप्लीटली हमने फिल कर दिया। फिल करने के बाद क्या करेंगे, इसको यहां से प्रेस करें, इसका माउथ पूरी तरीके से ब्लॉक कर दें, और माउथ को ब्लॉक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मर्क्यूरी के अंदर डिप करने के बाद हम अपना यहाँ से जो हमने यहाँ पे उसको क्लोज कर रखा था वो हटा देंगे। ठीक है, तो जो असेंबली है वो क्या है कि यहाँ पे मर्क्यूरी का एक कंटेनर है, हमने एक ग्लास ट्यूब लिया है, एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज है। ठीक है, तो हमने इसमें मर्क्यूरी फिल किया, यहाँ से पूरा अप टू माउथ तक इसको पूरा फिल किया, यहाँ से एक माउथ को क्लोज किया, फिर उसको हमने इन्वर्ट करके यहाँ पे मर्क्यूरी के कंटेनर के अंदर ओपन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ग्लास ट्यूब लगा देते हैं जिसके अंदर हमने मर्क्यूरी को फिल करके इसमें पुट किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे थोड़े से फिजिक्स की हम बात करेंगे। फिजिक्स में फोर्स बैलेंसिंग आपने कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, अदरवाइज आप आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ओपन है एटमॉस्फेयर के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर कुछ प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, वैसे भी जो एटमॉस्फेयर है उसमें नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, बहुत हाइट तक गैस प्रेजेंट है, तो वो गैस क्या करती है, हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर यूनिट वॉल्यूम में जितना प्रेशर लगता है गैस की वजह से, उसे ही क्या बोला जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो सपोज ये ओपन एरिया में प्रेजेंट है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से जो एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट है वो क्या कर रही होगी, इस मर्क्यूरी पर प्रेशर लगा रही होगी। ठीक है, हालांकि आप बचपन में थोड़ा बहुत खेलते होंगे पानी से, जब नहाते होंगे तो उस टाइम आपने क्या किया, यहाँ पर ये लिया वाटर का बकेट है, उसमें आपने क्या किया, एक क्या वो फुटबॉल लिया या बॉल लिया, उसको प्रेस किया, तो प्रेस करने पे क्या होगा, ये बॉल जब अंदर जाएगी तो क्या होगा, यहाँ का वाटर ऊपर आएगा। ठीक है, या फिर ऐसा कंसिडर करें कि आपके पास दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक आपने इधर रखा, एक ब्लॉक आपने इधर रखा। ठीक है, अब इन दोनों ब्लॉक को आप क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो इन दोनों ब्लॉक को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फोर्स लगाने पे ये ब्लॉक अंदर जाएंगे, तो ये यहाँ का वाटर लेवल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जो हमने यहाँ पे डेली लाइफ की बात की है हम वही बात करें। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाटर क्यों जा रहा है, क्योंकि जब आप फोर्स लगा रहे हो तो वो फोर्स क्या हो रहा है, इसको ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर रहा है। ठीक है, बॉयंसी फोर्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इधर से क्या हो रहा है, जो मर्क्यूरी है उसकी सरफेस पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम PATM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चारों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, मर्क्यूरी फिल किया था। अब यहां पर क्या होगा कि जो ये प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और इसके अंदर जो मर्क्यूरी फील्ड है उस पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। राइट, तो यहाँ पे इस प्रेशर की वजह से जो मर्क्यूरी है उस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से क्या होगा, मर्क्यूरी पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। राइट, जैसे आपने यहाँ पे फोर्स लगाया तो वाटर के पर फोर्स लगा तो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुआ, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मर्क्यूरी पर इस ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा, यानी फोर्स लगा रहा होगा। और दूसरा, इस ट्यूब के अंदर जो भी मर्क्यूरी प्रेजेंट था, ठीक है, हमने यहां तक फिल किया था, बट यहाँ पे क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर जो भी मर्क्यूरी प्रेजेंट है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ मर्क्यूरी क्या हो जाता है, यहाँ पे नीचे आ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ा मर्क्यूरी यहाँ पे इसके कंटेनर के अंदर बाहर निकल जाएगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर कुछ प्रेशर लगा रहा है, यानी फोर्स लगा रहा है इस मर्क्यूरी के ऊपर, इसकी वजह से क्या होगा, कुछ फोर्स मर्क्यूरी पर इस पर ऊपर की तरफ लगेगा, जो कि किसकी वजह से होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर जो भी मर्क्यूरी फील्ड है उस पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स और
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो दोनों आपस में बैलेंस नहीं हो जाते, ये मर्क्यूरी का लेवल क्या होगा, यहाँ पर नीचे आएगा। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये मर्क्यूरी का लेवल क्या हो जाएगा, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा था, जो इसको ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर रहा था, और यहाँ पे इस ट्यूब में, यहाँ पे सपोज इस हाइट तक अब मर्क्यूरी का लेवल है। ठीक है, ये कंटेनर के अंदर मर्क्यूरी फिल्ड था, इस कंटेनर के मर्क्यूरी के लेवल से इतनी हाइट तक इस ट्यूब में मर्क्यूरी फिल्ड है, तो इस हाइट तक मर्क्यूरी अब इस कंटेनर के अंदर फिल्ड है। तो अब हम क्या बोलेंगे, इस हाइट पे जितना भी मर्क्यूरी है उस पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उसके बराबर। ठीक है, अभी यहाँ पे जब हम आइडियल बैरोमीटर की अभी हम बात कर रहे हैं, तो आइडियल बैरोमीटर में क्या होता है, यहाँ पे जो मर्क्यूरी के ऊपर का जो स्पेस है वो वैक्यूम होता है, यानी वहां पर कोई गैस प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल बैरोमीटर। अब यहां पर आपको बताया था कि 1 एटीएम किसके बराबर, 760 mmHg के बराबर होता है। तो क्यों होता है कि जब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम होता है, तो ये जो कैपिलरी है या जो ग्लास ट्यूब है उसके अंदर मर्क्यूरी की जो हाइट होती है उसका लेवल कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg। तो ये 760 mm ऑफ Hg कोई प्रेशर नहीं है, ये 760 mmHg कोई प्रेशर नहीं है, ये क्या है कि जो 1 atm है वो मर्क्यूरी के जो इस कॉलम में, इस ट्यूब में जो मर्क्यूरी की हाइट होगी वो कितना है, 760 mmHg। कब, जब ये प्रेशर कितना होगा, 1 atm। तो 1 atm प्रेशर पर जो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम होगा वो 760 mmHg होता है। तो 1 atm 760 mmHg हाइट के इक्विवेलेंट होता है। 760 mmHg कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ पे जो 1 atm होता है वो 760 mmHg हाइट के इक्विवेलेंट होता है, राइट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से मर्क्यूरी का थोड़ा सा अपलिफ्ट हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। हम किसके ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, जो इस कॉलम में मर्क्यूरी प्रेजेंट है। ठीक है, कंटेनर के मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर जितना भी मर्क्यूरी प्रेजेंट होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें। ठीक है, इस जब तक लेवल सिमिलर है तो उसके हर पॉइंट पर क्या होगा, बराबर बराबर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब हम अगर इस पॉइंट की बात करें, जो यहां पर इस कॉलम के इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पॉइंट पर अगर हम फोर्स की बात करें तो इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कुछ फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, राइट। और यहाँ पर ये मर्क्यूरी का जो कॉलम है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कब तक ऊपर नीचे मूव करता रहेगा, जब तक कि दोनों फोर्स बराबर नहीं हो जाते। जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो ये इस मर्क्यूरी का कॉलम क्या होगा, स्टेबल कंडीशन हो जाएगा। इसकी जो हाइट होगी वही क्या कर रहा होगा, यहाँ पे आपको प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, कि 1 atm का वैल्यू किसके बराबर होगा, 760 mmHg के इक्विवेलेंट होगा, बराबर नहीं, 760 mmHg के इक्विवेलेंट होगा, राइट। यानी अगर 1 atm है तो इस कॉलम का हाइट कितना होगा, 760 mm ऑफ Hg। आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन मींस ये क्या हो, वैक्यूम। अगर ये 2 atm है तो ये कितना होगा, 2 into 760। अगर ये हाफ atm है तो ये कितना होगा, 760 by 2 mm ऑफ Hg, इस कॉलम का हाइट। ठीक है, तो अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो कॉलम की हाइट बढ़ जाएगी, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो इस कॉलम की हाइट कम हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे 760 mm ऑफ Hg किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मर्क्यूरी की टर्म में प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मर्क्यूरी की टर्म में ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 760 mm ऑफ Hg है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 atm के बराबर। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट है उसको प्रेशर के इक्विवेलेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहां पे हम बात करें कि ये कॉलम कब तक स्टेबल नहीं होगा, जब तक कि दो फोर्स बैलेंस नहीं हो जाते। कौन से फोर्स, F atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स, और F ग्रेविटेशनल, यानी इस मर्क्यूरी कॉलम, इस लेवल के ऊपर जितना भी मर्क्यूरी है उस पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो दोनों जब तक बैलेंस नहीं हो जाते तब तक ये कॉलम ऊपर नीचे होता रहेगा। जब दोनों बैलेंस्ड हो जाएंगे तो ये स्टेबल कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको आप क्या ले सकते हैं, P atm
इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ये किसका क्रॉस सेक्शन है कि ये जो भी कॉलम है उसका यहाँ पे एरिया क्या होगा। सपोज यहाँ पे ये सर्कुलर ट्यूब है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू ए। एफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मास इंटू जी। मास किसका होगा, ये इस मर्करी कॉलम के अंदर इस हाइट के ऊपर जितना भी एच जी प्रेजेंट है, मर्करी प्रेजेंट है, उसके हाइट की हम यहाँ पर सॉरी उसके मास की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो पीएटीएम किसके बराबर होगा, पीएटीएम इंटू ए। मास को आप क्या ले सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसकी होगी, जो भी इस कॉलम में प्रेजेंट है। कॉलम में कौन प्रेजेंट है, मर्क्यूरी। तो डेंसिटी ऑफ एच जी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब ये वॉल्यूम किसका होगा, जिसके मास की आप बात कर रहे हैं। इस कॉलम में जितना भी मास हो मर्क्यूरी प्रेजेंट है, हम उसके मास की बात कर रहे हैं। तो इसका मास कितना, सॉरी उसके वॉल्यूम की बात करें, उसी के मास की बात करें तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है इंटू जितनी भी हाइट इस कॉलम की है। तो v की जगह आप क्या ले सकते हैं, PATM इंटू ए इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू एच इंटू जी, राइट। तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर किसके बराबर होगा, PATM किसके बराबर होगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू एच इंटू जी। डेंसिटी को हम यहाँ पर रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी बुक में आपको डी की टर्म में दे रखा है, किसी की बुक में आपको रो की टर्म में दे रखा है। तो मैक्सिमम बुक्स में आपको रो की टर्म में गिवन है। तो क्या होगा, रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एच। तो ये क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी तो कांस्टेंट रहेगा, जी भी कांस्टेंट है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, एच के प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हाइट की टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो हाइट होता है उसको हम क्या प्रेशर के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, रो जी एच। चलिए अब आपको बोला है कि यहाँ पे 180 किसके बराबर, 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। तो हम देख लें कि क्या एक्चुअली ये 180 760 mm Hg के बराबर आ रहा है क्या, या 760 mm Hg से आपको 180 का वैल्यू मिल रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर if height of Hg column is 760 mm of Hg, जो डेंसिटी होती है मर्क्यूरी का, यानी रो ऑफ मर्क्यूरी होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए। अभी हम क्या करते हैं, सभी को SI यूनिट में ले लेते हैं। आपने हाइट कितना लिया है, 760 mm ऑफ Hg, तो मिलीमीटर में है, mm मींस मिलीमीटर, ठीक है। जो हाइट है वो 760 mm की टर्म में आ रही है, मिलीमीटर की टर्म में आ रही है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए कितना होगा, 760 मिली कितना होता है, 10⁻³ मीटर ऑफ Hg। तो ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम मिला आपको मीटर में। डेंसिटी कितना गिवन है आपको, रो ऑफ मर्क्यूरी 13.6 ग्राम। एसआई यूनिट की बात करें तो ग्राम का मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपको डिवाइड करके बता देते हैं। 1000 से डिवाइड किया तो ये 13.6 किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्राम में, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब 13.6 किसमें कन्वर्ट हो गया, केजी में। सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। कितने सेंटीमीटर है, 3। तो यहाँ पे कितना होगा, 100 by 100 by 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर बाय 100, यानी 10⁻6 से आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो किस में मिल गया, केजी पर मीटर क्यूब में। यानी सिंप्लीफाई करके पुट कर दें 13.6 इंटू 10⁻3, राइट। तो ये आपको मर्क्यूरी का डेंसिटी मिल गया, ठीक है। जी तो वैसे आपको मीटर में, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, रो जी एच। तो रो कितना है 13.6 इंटू 10⁻3, जी कितना है 9.8 इंटू हाइट कितना है यहाँ पे 760 इंटू
10⁻³ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 1.01 इंटू 10⁵5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिकॉज ये जो यूनिट है वो क्या है, किसमें है ये यूनिट, एसआई में। तो ये जो प्रेशर का टर्म है वो क्या है, एसआई यूनिट में है। तो आपको कन्वर्जन बताया था 1 atm 760 mm of Hg या 762 या 1.0132 बार या फिर 1.0132 इंटू 10⁵5 पास्कल। ठीक है, तो 760 mm Hg प्रेशर नहीं है, प्रेशर 1 atm के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर। तो ये क्या है, आइडियल बैरोमीटर, जहां पर मर्करी कॉलम के ऊपर जो खाली स्पेस है वहां पे क्या होगा, वैक्यूम होगा, कोई गैस प्रेजेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आपको प्रेशर मिल रहा होगा वो एक्यूरेट प्रेशर मिल रहा होगा, राइट। और दूसरा आपको क्या पॉइंट पता होना चाहिए, जो आइडियल बैरोमीटर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होगा, रो जी एच के बराबर। रो हमने क्या लिया है, यहाँ पे मर्क्यूरी लिया है। ठीक है, अब एक पॉइंट आपके माइंड में आ सकता है कि हम मर्क्यूरी ही क्यों ले रहे हैं, मर्क्यूरी के अलावा कोई दूसरा भी ले लो, सपोज वाटर ही ले लो, सपोज वाटर ही यूज में ले लो ना, मर्क्यूरी ही क्यों यूज में ले रहे हैं, तो उसके लिए भी एक रीजन है। ठीक है, अब देखिए मर्क्यूरी का डेंसिटी क्या है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मर्क्यूरी है वो वाटर के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डेंस है, मर्क्यूरी जो है वो वाटर के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डेंस है। अगर हम यहाँ पर मर्क्यूरी की जगह वाटर यूज में ले लें तो अभी यहाँ पे 1 atm जब आप मर्क्यूरी यूज में ले रहे हैं तो 1 atm के थ्रू, 1 atm प्रेशर के थ्रू कितना हाइट आपको मिला है, यहाँ पे सपोज इतना हाइट तक यहाँ पे मर्क्यूरी का अपलिफ्ट हुआ तो ये कितना मिला, 760 mm का हाइट मिला। कब, जब आपने मर्क्यूरी यूज में लिया। अब सपोज हम यहाँ पे मर्क्यूरी की जगह वाटर यूज में ले लेते हैं तो यहाँ पर 1 atm का मेजरमेंट आपने मर्क्यूरी के से किया, उसी 1 atm का मेजरमेंट आप किससे करना चाह रहे हैं, वाटर के थ्रू। तो जो प्रेशर का मेजरमेंट है वो तो दोनों में सिमिलर आप करना चाह रहे हैं, 1 atm भी इसमें करना चाह रहे हैं मर्क्यूरी के थ्रू, और 1 atm का मेजरमेंट ही आप किसके थ्रू करना चाह रहे हैं, वाटर के थ्रू। तो अगर क्वेश्चन भी लिख लीजिए, कैन वी यूज वाटर इन प्लेस ऑफ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर टू मेजर द प्रेशर। ठीक है, तो अगर सपोज आपने वाटर यूज में लिया तो आप प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है 1 atm, राइट। तो 1 atm है तो यहां पर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम कितना मिलेगा, 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है इसलिए आपको हम डायरेक्ट यूज में ले रहे हैं। तो 760 mm Hg का हाइट आपको मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप प्रेशर 1 atm का मेजरमेंट वाटर के थ्रू करें तो हाइट ड्यू टू वाटर कितना मिलेगा वो आप देख लें। ठीक है, अब प्रेशर 1 atm दोनों के लिए सिमिलर है तो आप क्या बोलेंगे, प्रेशर 1 atm दोनों के लिए सिमिलर है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी किसके इक्वल होना चाहिए, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट ऑफ वाटर लेवल। ठीक है, वाटर कॉलम का जो भी हाइट होगा वही जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। रो कितना है 13.6 इंटू हाइट कितना मिला 760 mm ऑफ Hg, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको यहाँ पे mm को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, बिकॉज ये सेंटीमीटर में था। यहाँ पे कितना होगा 1 इंटू एच, एच आपको किस में मिलेगा, ये सेंटीमीटर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर एच कितना मिलेगा, यहाँ पे 13.6 इंटू 76, यानी जो जब आप मर्क्यूरी कॉलम यूज में ले रहे हैं तो जितनी हाइट आपको कॉलम का मिल रहा है उसके रेस्पेक्ट में 13.6 टाइम्स आपको वाटर कॉलम का हाइट मिलेगा। यानी आपको जो हाइट मिल रहा है वो मर्क्यूरी के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा मिल रहा है, राइट। तो इसका मेजरमेंट करने के लिए आपको उतना बड़ा भी ट्यूब यूज में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप छोटे ट्यूब से ही प्रेशर का मेजरमेंट कर पा रहे हैं, इसलिए जो ज्यादा डेंस है उसकी कॉलम की हाइट क्या होगी, उतनी ही कम होगी, और आप अपने हाइट के लेवल में ही उसको इजिली मेजर कर सकते हैं। क्लियर, तो इसलिए वाटर को यहाँ पर यूज में नहीं लेते, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो जो वाटर कॉलम होगा उसकी हाइट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है, जो अभी हमने बैरोमीटर देखा वो कौन सा है, आइडियल बैरोमीटर। आइडियल बैरोमीटर क्या होगा, जिसमें मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर क्या होगा, वैक्यूम होगा, राइट। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा केवल, या फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, कॉलम के अंदर जो मर्क्यूरी है, ठीक है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एटमॉस्फेरिक फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, अब हम फॉल्टी बैरोमीटर की बात करते हैं। अब
फॉल्टी बैरोमीटर है क्या कि जो हमने यहाँ पर बैरोमीटर बनाया है, तो आइडियल बैरोमीटर में तो क्या था, मर्करी कॉलम के ऊपर जो स्पेस था उसमें वो क्या था, वैक्यूम था। बट यहाँ पर फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होगा, वहां पे कोई ना कोई गैस प्रेजेंट होगी, जो भी क्या कर रही होगी, कोई प्रेशर लगा रही होगी, पी गैस। ठीक है, अब यहाँ पे जब गैस भी प्रेशर लगा रही है तो आपको उस गैस के प्रेशर का भी कंसिडरेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल रीडिंग मिल रही थी वो यहाँ पर थोड़ा सा गलत आपको रीडिंग मिलने वाली है। ठीक है, कैसे कि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो मर्क्यूरी कॉलम है उस पे फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, मे भी शायद आपको फोर्स के डायरेक्शन क्लियर होंगे, फिजिक्स में आप वो डायरेक्शन सारे पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये प्रेशर क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। तो इस प्रेशर की पुश करने की वजह से क्या होगा, मर्क्यूरी कहां जाएगा, जहां पे उसको जगह मिलेगी तो वो कहां, इस कॉलम के अंदर या इस ट्यूब के अंदर ऊपर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस ट्यूब के जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सॉरी जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, प्रेशर तो ऊपर की तरफ ही लगेगा ना। अब इस कॉलम में जो भी मर्क्यूरी, सपोज ये h हाइट तक मर्क्यूरी फिल्ड है, तो इस हाइट पे जो मर्क्यूरी है, इतना हाइट का जो मर्क्यूरी, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे गैस भी प्रेजेंट है, गैस किस डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगी, जिधर वो मूव कर सकती हो, इधर तो क्लोज है, इधर तो मूव नहीं कर सकती, तो किस पे फोर्स लगाएगी, इस मर्क्यूरी पे। तो गैस की वजह से जो फोर्स होगा वो भी नीचे की तरफ होगा, मर्क्यूरी पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स और गैस की वजह से जो भी फोर्स लग रहा है उसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसके थ्रू बैलेंस हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये कॉलम क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, राइट, यानी रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल और गैस के फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो अब हम क्या बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लग रहा है, इस कॉलम में जो भी मर्क्यूरी है, हम गैस के ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ, उसको कंसीडर कर रहे हैं। एफ ग्रेविटेशनल प्लस एफ फोर्स ड्यू टू गैस। तो फोर्स क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू ए। तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इंटू ए इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लग रहा है, इस मर्क्यूरी कॉलम पर। इस मर्क्यूरी कॉलम की हाइट में जितना भी मास होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो मास ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी प्लस एफ ऑफ गैस क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ए से को कैंसिल आउट कर देना, सॉरी अभी आगे कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, मास ऑफ मर्क्यूरी को आप क्या पुट कर सकते हैं, डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ मर्क्यूरी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, यानी रो की टर्म में हम लिख रहे हैं, इंटू वॉल्यूम। ये कौन सा वॉल्यूम है, इस कॉलम में जो भी मर्क्यूरी प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी प्लस प्रेशर ऑफ गैस इंटू ए, राइट। तो यहाँ पर आप वॉल्यूम को क्या ले सकते हैं, PATM इंटू ए विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू जितनी हाइट तक ये मर्क्यूरी अपलिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इंटू जी प्लस प्रेशर ऑफ गैस इंटू ए। तो ए से ए को कैंसिल आउट कर देंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब क्या होगा, रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एच प्लस प्रेशर ऑफ गैस, राइट। तो ये फॉल्टी बैरोमीटर में यहाँ पर गैस का प्रेशर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये प्रेशर 1 atm था
तो अब ये 760 mmHg के बराबर नहीं होगा, उससे कुछ कम होगा, बिकॉज यहाँ पे गैस का प्रेशर भी इसमें ऐड हो रहा है। तो सपोज गैस की वजह से मर्क्यूरी के 20 mmHg के लेवल के बराबर का प्रेशर लगा है, ठीक है। आप प्रेशर को यहाँ पे मर्क्यूरी की टर्म में मेजर कर सकते हैं, मर्क्यूरी की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो गैस जो प्रेशर लगा रही होगी वो मर्क्यूरी की हाइट की किस हाइट के कितनी हाइट के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। जैसे 1 atm किसके इक्विवेलेंट है, 760 mmHg के, तो ये भी तो क्या है, प्रेशर। तो गैस भी क्या कर रही होगी, कुछ प्रेशर लगा रही होगी, तो उस प्रेशर को हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी की कॉलम के हाइट की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को मर्क्यूरी के हाइट की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइट हालांकि प्रेशर नहीं है, बट अगर ये मर्क्यूरी की टर्म में है, ये भी मर्क्यूरी की टर्म में है, तो इसको भी आप क्या कर देंगे, मर्क्यूरी की हाइट की टर्म में यूज में ले सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, फोल्टी बैरोमीटर में जो एक्चुअल रीडिंग है उससे डिफरेंट रीडिंग मिलती है। तो ये क्या हो गया, फोल्टी बैरोमीटर के लिए रिलेशन हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होगा, रो जी एच, ये किसके लिए, मर्क्यूरी के लिए, प्लस प्रेशर ऑफ गैस। तो जो भी प्रेशर यहाँ गैस लगा रही है उसका प्रेशर आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोल्टी बैरोमीटर के लिए प्रेशर का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसका यूज क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इसके बेसिस पे बनते हैं। अब उन क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। हालांकि आप फिजिक्स में पढ़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, तो फिर भी आपको फोर्स का आइडिया होना चाहिए कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। चलिए देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। चलिए देखिए, बैरोमीटर के बेसिस पे आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है। आपको एक कॉलम गिवन है जिसमें मर्क्यूरी फिल्ड है, ठीक है। अब जैसे हमने ट्यूब की बात की थी, एक तरफ से उसका एंड ओपन होगा, एक तरफ से क्लोज होगा। तो ये क्लोज एंड ऊपर की तरफ है, ओपन एंड नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इसके अंदर मर्क्यूरी फील्ड है। अब आपको बताना है यहाँ पर ये गैस है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसा ओपन एंड को ऊपर पुट कर रखा है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस देखिए ये प्रेशर आपको क्या दे रखा है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यानी यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उससे मर्क्यूरी कॉलम की हाइट कितनी मिल रही होगी, अगर वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे जो मर्क्यूरी कॉलम है उसकी हाइट कितनी मिल रही है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या 760 mm ऑफ Hg भी आप बोल सकते हैं, या फिर 0.76 मीटर ऑफ Hg, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ओपन एंड नीचे की तरफ है तो यहाँ पे गैस की वजह से प्रेशर कितना होगा, अगर ये ओपन एंड ऊपर की तरफ है तो गैस की वजह से प्रेशर कितना होगा, और अगर हमने यहाँ पे इस ट्यूब को थीटा डिग्री एंगल पे रख दिया तो इस गैस की वजह से प्रेशर कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, हमने यहाँ पे फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, फोर्स की डायरेक्शन के बेसिस पे ही आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, फोल्टी बैरोमीटर में रिलेशन क्या है वो हमें पता लग गया, ठीक है। बट फिर भी हमें यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर अभी हम फोर्स की बात करें तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो गैस है वो इधर कॉलम बंद है तो किधर फोर्स लगाएगी, जिधर मूव कर सकती हो, तो ये इधर नीचे की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है। इस मर्क्यूरी कॉलम पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। अब अगर ये यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम स्टेबल कंडीशन में है तो कुछ चीज इसको ऊपर की तरफ प्रेस कर रही होगी तभी तो स्टेबल कंडीशन में होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉलम को उल्टा किया तो मर्क्यूरी तो नीचे गिर जाएगा, राइट। हमें उसको गिरने नहीं देना है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है उसमें इसको स्टेबल रखना है, ये स्टैटिक कंडीशन है, मर्क्यूरी वहां पे स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऐसा कब होगा, गैस नीचे पुश कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, इधर फोर्स लगा रहा होगा तभी तो ये स्टेबल होगा, राइट। समझ पा रहे। तो अब डायरेक्शन क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और बाकी दो फोर्स कौन से हैं, फोर्स ड्यू टू गैस प्लस एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स नीचे लग रहे होंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो ये मर्क्यूरी स्टेबल कंडीशन में होगा, ठीक है। रिलेशन हमने निकाला है तो क्या होगा, F ATM किसके बराबर होगा, F ऑफ गैस प्लस F ड्यू टू ग्रेविटेशन, राइट। यहाँ पे आप इसको पुट कर देना, प्रेशर फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू ए, प्रेशर ऑफ गैस इंटू ए, तो ये क्या होगा mg। तो आप यहाँ पे मास को क्या कर दोगे, डेंसिटी वॉल्यूम की टर्म में पुट कर दोगे, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू एच, राइट।
आपको क्या करना है कि अगर सभी प्रेशर आपको मर्क्यूरी की टर्म में, मर्क्यूरी की हाइट की टर्म में गिवन है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मर्क्यूरी की हाइट की टर्म को ही पुट करेंगे। ठीक है, अगर आपको सभी प्रेशर मर्क्यूरी की हाइट की टर्म में गिवन है, तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू पुट करनी है वो भी किसकी टर्म में पुट करनी है, मर्क्यूरी की हाइट की टर्म में, यानी आपको यहाँ पे केवल h का वैल्यू ही पुट करना होता है। तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर कितना दे रखा है आपको, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस प्रेशर, सॉरी, इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस आपको बताना है, प्लस यहाँ पे हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम कितना है, 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। राइट, तो इसको आप हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है ये भी आपको मर्क्यूरी की हाइट की टर्म में गिवन है, यहाँ पे आप जो प्रेशर पुट करें वो भी मर्क्यूरी की हाइट की टर्म में पुट करें, तो प्रेशर ऑफ गैस जो आपको मिलेगा वो भी किसकी टर्म में मिलेगा, मर्क्यूरी की हाइट की टर्म में ही मिलेगा। तो ये कितना होगा, 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg। समझ पा रहे हैं कैलकुलेशन को। ठीक है, चलिए अब इसको आप अपने से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या दे रखा है कि अब यहाँ पे इस पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ही लगेगा। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर इसको नीचे की तरफ पुश करेगा। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ये स्टेबल कंडीशन में तो गैस की वजह से फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो गैस की वजह से फोर्स है वो ऊपर की तरफ रहेगा, एटमॉस्फेयर की वजह से जो फोर्स है वो नीचे की तरफ रहेगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, F ऑफ गैस विल बी इक्वल टू F ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस F ड्यू टू ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट, तो यहाँ पे आप इसको क्या पुट कर सकते हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस इंटू ए, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इंटू ए, mg को क्या पुट कर सकते हैं, मास को क्या पुट कर देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या पुट करेंगे, h इंटू ए। तो h तो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये क्या होगा, P ऑफ गैस इक्वल टू P ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू G इंटू H। अब यहाँ पे आपको जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो किस टर्म में दे रखा है, मर्क्यूरी की हाइट की टर्म में। तो यहाँ पर जो आप यूज में लेंगे वो भी क्या लेंगे, इसको केवल मर्क्यूरी की हाइट की टर्म में ही पुट करेंगे, यानी यहाँ पे केवल h का वैल्यू पुट करेंगे। तो कितना मिलेगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम कितना है, 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो प्रेशर ऑफ गैस आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यहाँ पे गैस का जो प्रेशर होगा वो इतना होना चाहिए जिससे मर्क्यूरी कॉलम की हाइट कितनी मिल जाए आपको, 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यहाँ पे इतना प्रेशर होगा तो ये मर्क्यूरी का कॉलम यहाँ पे जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है वो यहाँ पर स्टेबल हो पाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, इस ट्यूब को हमने थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब शायद आपने यहाँ पे फोर्स के जो कंपोनेंट है वो लेना सीख लिया होगा फिजिक्स में। तो यहाँ पे जो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ, mg तो नीचे की तरफ लगेगा, बट हम क्या करेंगे, सभी फोर्स को सिमिलर डायरेक्शन में यूज में लेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, F ड्यू टू ATM, एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर Hg आपको गिवन है, उसको हटा देते हैं। तो एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब गैस की तरफ प्रेशर आएगी, इधर तो क्लोज है यहाँ पे, तो ये गैस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही होगी। तो जो इनका डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट यूज में लेना पड़ेगा। तो कंपोनेंट यूज में ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है, थीटा एंगल है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो भी कितना होना चाहिए, इसके कंपोनेंट निकाल लें तो 90 डिग्री पर। ठीक है, ये एंगल थीटा है। राइट, तो ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा, वही तो है। यहाँ पे ये और ये थीटा डिग्री पर है, ये और ये कितना है, थीटा पे। अगर ये थीटा है तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। राइट, किस तरीके से, इसको समझ लीजिए। इधर यहाँ पे ये एंगल कितना था, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री की बात करूं तो ये पूरा 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ क्या कर रखा है, इसका फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट ले रखा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये नीचे की डायरेक्शन में है तो ये एंगल कितना होगा, अब ये एंगल पूरा कितना है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल की हम बात करें, एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा।
तो ये कितना होगा यहाँ पे एंगल थीटा होगा। तो कंपोनेंट फोर्स के कंपोनेंट आपको निकालने आते हैं, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा कोस थीटा, और इधर कितना होगा साइन थीटा, राइट। तो ये कोस थीटा इस डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे फोर्स का जो ये कंपोनेंट है साइन थीटा इस डायरेक्शन में आपको आ रहा होगा साइन थीटा, ठीक है, इस फोर्स का कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे गैस की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इस डायरेक्शन में है, तो हम क्या बोलेंगे एफ ऑफ गैस विल बी इक्वल टू एफ ड्यू टू एटीएम प्लस एफ ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा, राइट। तो यहां पे क्या होगा पी गैस इक्वल टू पी एटीएम प्लस रो जी एच डॉट साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन था 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, वो मर्क्यूरी की हाइट की टर्म में गिवन है। यहाँ पे जो कॉलम का हाइट है वो भी आपको दे रखा है, वो किसका कॉलम का हाइट है मर्क्यूरी का, तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम आपको गिवन है। तो जो गैस का प्रेशर निकलेगा वो भी किसकी टर्म में आपको लेना है मर्क्यूरी की हाइट की टर्म में ही लेना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना गिवन था 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी प्लस हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम कितना था 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब ये कितना होगा 10 साइन थीटा, जितना भी होगा वो किसके बराबर होगा प्रेशर ऑफ गैस के बराबर। तो ये इस रिलेशन से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी गैस है उसका प्रेशर कितना हो ताकि ये मर्क्यूरी कॉलम स्टैटिक कंडीशन में आ जाए, स्टेबल कंडीशन में आ जाए। क्लियर। तो यहाँ पे इससे इतना प्रेशर लग रहा है, तो इतना प्रेशर अगर आप एक आइडियल बैरोमीटर में लगाते हैं तो वहां पे उस बैरोमीटर की हाइट कितनी होगी 76 प्लस 10 साइन थीटा के बराबर। क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे केवल फोर्स का बैलेंसिंग ही आपको करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको द रीडिंग ऑफ अ फॉल्टी बैरोमीटर, फॉल्टी बैरोमीटर मींस जहां पे मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर गैस या एयर कुछ प्रेजेंट होगा, इज 700 mm ऑफ Hg। 700 mm Hg मींस उस कॉलम में मर्क्यूरी कॉलम की हाइट। When actual pressure is 750 mm of Hg, actual pressure means atmospheric pressure. The length of air column trapped in this case is 10 centimeter. Find the actual value of the atmospheric pressure when reading of this barometer is 750 mm of Hg। ये second condition के लिए आपको बोला है। Assuming the length of barometer tube above mercury surface in the container remains constant at constant temperature, right? Temperature constant आपको given है। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा मनन कीजिए कि आपको गिवन क्या है और पूछा क्या है, राइट। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि आपको जो यहाँ पे प्रेशर गिवन है इनिशियली वो कितना है 750 mm ऑफ Hg। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको गिवन है यहाँ पर कितना 750 mm ऑफ Hg, राइट। और जो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट है वो कितना देखा है 700 mm ऑफ 700 की हाइट दे रखी है, और बोला है एयर कॉलम की हाइट कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm, ठीक है। और ये भी बोला है कि जो मर्क्यूरी कॉलम का जो हाइट है वो क्या है कांस्टेंट है। तो मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर हाइट कितना है 800 mm का। तो अगर 800 mm का हाइट यहाँ पर है तो जो दूसरी कंडीशन गिवन है वहां पे भी हाइट कितना रहेगा 800 mm का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सेकंड कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना है। तो अभी हमने सारे जोड़ तोड़ करके आपको रिलेशन बताए हैं कि यहाँ पे इसका प्रेशर और इसकी वजह से जो भी प्रेशर लग रहा होगा उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन क्या निकला, आपको केवल फोर्स की डायरेक्शन देखनी होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर फोर्स लगाएगा तो उसकी वजह से फोर्स इधर ऊपर की तरफ जाएगा, गैस की वजह से फोर्स नीचे लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा। तो आप क्या बोलेंगे PATM फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर किसके बराबर होगा फोर्स ड्यू टू गैस प्लस फोर्स ड्यू टू Hg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो इसमें प्रेशर इनटू एरिया mg, m को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। तो यहाँ पे सारी चीजें करने के बाद आपको मिलेगा PATM इक्वल टू P ऑफ गैस प्लस रो जी एच, राइट, रो ऑफ मर्क्यूरी। तो यहाँ पे आपको प्रेशर ऑफ गैस और ये दोनों चीजें पता होगी तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या, अगर ये आप mmHg की टर्म में निकाल रहे हैं, ये भी mmHg की टर्म में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हाइट किस में होगी mmHg में। तो यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम की हाइट 750 mmHg तो आपको पता है,
अगर यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस पता लग जाता है तो आप बता पाएंगे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहा होगा। तो आपको यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए बोला था यहाँ पे कि यहाँ पे जो कंटेनर्स में मर्क्यूरी कॉलम के ऊपर हाइट क्या है, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 100 mmHg की हाइट है। इस मर्क्यूरी कॉलम की हाइट कितनी है 750, तो इस एयर कॉलम की हाइट कितनी बचेगी, टोटल 800 कितना बचेगा 50 mm की हाइट बचेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 100 mm की हाइट थी, ये कितना रह गया 50 mm की हाइट। आपको कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मुझे इसका प्रेशर पता हो, इसकी हाइट पता है तो वॉल्यूम पता लग गया यहाँ पे एयर कॉलम का, यहाँ पे इसकी हाइट पता है तो इसका वॉल्यूम पता लग गया। तो अगर मेरे को यहाँ का प्रेशर पता है, यहाँ का वॉल्यूम पता है, यहाँ का वॉल्यूम पता है, तो मैं यहाँ का गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे गैस के प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए पहले यहाँ पे गैस का प्रेशर कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गैस का प्रेशर मिल जाएगा, यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम की हाइट पता है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गैस का प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करें, डायरेक्शन देख लें। गैस यहाँ पे अंदर फील्ड है, तो ये गैस क्या करेगी, नीचे की तरफ फोर्स लाएगी, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होगा, एटमॉस्फेयर की वजह से जो भी फोर्स लग रहा होगा वो किधर, ऊपर की डायरेक्शन में। तो F ATM किसके बराबर होगा, F गैस प्लस F ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कितना, P ATM इक्वल टू P गैस प्लस रो ऑफ मर्करी इंटू G इंटू H। तो यहाँ पे अगर ये mmHg की टर्म में, ये भी mmHg की टर्म में, तो आप क्या करेंगे, केवल मर्करी कॉलम की हाइट यहाँ पर यूज में लेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 750 इक्वल टू P गैस प्लस यहाँ पे हाइट ऑफ मर्करी कॉलम कितना है 700, तो P गैस आपको मिलेगा कितना 50 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे आपको इस गैस की वजह से जो प्रेशर है वो mmHg की टर्म में मिला। इसका वॉल्यूम कितना है, हाइट इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना है, हाइट इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे प्रेशर अगर पता लग जाए तो ये आप निकाल सकते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अप्लाई कर दीजिए। तो इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस कितना था 50 mm ऑफ Hg, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 100 इंटू A इक्वल टू फाइनल प्रेशर कितना होगा पता करना है, फाइनल वॉल्यूम 50 इंटू A। तो A से कैंसिल आउट कर देना, 50 से 100 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देना, तो आपको P2 कितना मिल जाएगा, सेकंड कंडीशन में प्रेशर 100 mm ऑफ Hg। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको निकालना है, गैस की वजह से प्रेशर कितना है 100 mm ऑफ Hg प्लस हाइट ऑफ मर्करी कॉलम कितना है 750 mm ऑफ Hg, तो टोटल प्रेशर कितना होगा 850 mm ऑफ Hg। यानी यहाँ पर एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर सेकंड कंडीशन में कितना रहा होगा 850 mm ऑफ Hg, तब जाके मर्करी यहाँ पे 750 mm Hg की हाइट पे चढ़ेगा, और यहाँ पर जो गैस है उसकी वजह से प्रेशर कितना रहेगा 100 mm ऑफ Hg। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको अ गैस कॉलम इज ट्रैप्ड बिटवीन क्लोज एंड ऑफ अ ट्यूब एंड अ मर्करी कॉलम ऑफ लेंथ h. When this tube is placed with its open end upward, the length of gas column is L1 and the length of gas column become L2 when open end is held downward. Find atmospheric pressure in term of height of mercury column. तो पहले तो क्वेश्चन है क्या, उसको अच्छे से सोचिए, समझिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या गिवन है आपको कि एक ट्यूब है जिसके अंदर मर्करी गैस प्रेजेंट है, और गैस कहां प्रेजेंट है, क्लोज एंड ऑफ ट्यूब एंड मर्करी के कॉलम के बीच में। तो ये Hg है, Hg और क्लोज एंड के बीच में यहाँ पर एक गैस ट्रैप्ड है, ठीक है। इस गैस की हाइट कितना देखा है आपको L1, जो मर्करी कॉलम की हाइट है वो आपको गिवन है H, ठीक है। अब क्या बोला है कि अगर यहाँ पे इसका ओपन एंड आप डाउनवर्ड प्लेस कर दें तो हाइट ऑफ गैस कॉलम यहां पर L2 हो जाता है, ठीक है। हाइट तो उतना ही रहेगा मर्क्यूरी का, राइट। तो अब आपको बताना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर वेरिएशन नहीं गिवन है, तो यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस गैस के लिए यहाँ पे जो गैस कॉलम है उसमें जो भी गैस फील्ड है उसका पीवी प्रोडक्ट क्या रहेगा कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को वेरी नहीं किया है, राइट। मान लें यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो P ATM है और यहाँ पर भी P ATM,
ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे गैस का प्रेशर कितना है, वॉल्यूम तो आप निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है, इसका वॉल्यूम आप निकाल लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो देखिए, यहाँ पे जो प्रेशर है वो देखिए, राइट। और उसके बाद आप क्या करेंगे, पीवी प्रोडक्ट ऑन गैस कॉलम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप प्रेशर की बात करें तो फोर्स के डायरेक्शन की बात करें तो इस मर्क्यूरी कॉलम पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नीचे की तरफ फोर्स इसको पुश करने की कोशिश करेगा। अब अगर ये मर्क्यूरी कॉलम यहाँ पे स्टैटिक है तो इधर से जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। तो आप क्या बोलेंगे, एफ ऑफ गैस इन फर्स्ट कंडीशन किसके इक्वल होगा, यहाँ पर एफ ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस एफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पे गैस का प्रेशर कितना होगा वो देख लीजिए, यहाँ पे गैस का प्रेशर P1 कितना होगा, PATM प्लस रो GH। अगर ये प्रेशर mmHg की टर्म में है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रेशर को mmHg की टर्म में ही लेंगे। तो यहाँ पे केवल हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम ही पुट करेंगे तो P1 किसके बराबर होगा, PATM प्लस L1। तो यहाँ पे इनिशियली गैस का प्रेशर कितना था, PATM प्लस L1 के बराबर। ठीक है। सेकंड कंडीशन में गैस का प्रेशर कितना होगा वो देख लें। तो सेकंड कंडीशन में गैस का प्रेशर, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ये एटमॉस्फेयर इधर फोर्स लगा रहा होगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा, ये गैस क्या होगी, यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, तभी यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन में आएगा, राइट। इधर से बिकॉज इधर तो क्लोज एंड है तो गैस उधर प्रेशर ना लाके किधर लाएगी, जिधर वो मूव कर सकती हो, तो मर्क्यूरी पे लगा रही होगी, मर्क्यूरी पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा। अगर मर्क्यूरी को रोक के रखना है तो नीचे से भी कोई फोर्स लग रहा होगा, तो FATM किसके बराबर होगा, एफ ऑफ गैस प्लस एफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ गैस इंटू प्लस रो GH। अगर ये mmHg की टर्म में है, यहाँ पे हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम पता है, तो ये भी प्रेशर आपको किस में निकलेगा, mmHg की टर्म में। तो सेकंड कंडीशन में यहाँ पर P2 किसके बराबर होगा, PATM माइनस H के बराबर, राइट। यहाँ पे ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम L1 नहीं है, H है। ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर पता है, फाइनल प्रेशर पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, तो आपको क्या करना है, PATM निकालना है इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या बोलेंगे, फॉर गैस कॉलम टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2। हम ये किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, गैस के लिए। टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो भी गैस फिल्ड होगी उसका प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर। तो इनिशियली प्रेशर कितना था, PATM प्लस H इंटू यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, L इंटू A, L1 इंटू A विल बी इक्वल टू, यहाँ पे गैस का प्रेशर कितना था, PATM माइनस H इंटू L2 इंटू A। से कैंसिल आउट कर देंगे, आपको ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना है तो मल्टीप्लाई कीजिए, PATM L1 प्लस HL1 इक्वल टू PATM माइनस HL2। तो PATM को आप यहाँ पर भी रहेगा PATM L2 माइनस HL2। जैसे आगे सॉल्व कीजिए, क्या होगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे PATM L2 माइनस PATM L1, इसको उधर भेज दें, उसे इधर लाएं, कितना होगा HL1 प्लस HL2। यहाँ से H कॉमन ले लीजिए, यहाँ से PATM कॉमन ले लें, तो PATM कितना मिल जाएगा, HL1 प्लस L2 अपॉन L2 माइनस L1। तो ये आपको मिल जाएगा प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इन टर्म ऑफ लेंथ ऑफ गैस कॉलम एंड हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, राइट। यस, गिवन आपको नेक्स्ट, द क्लोज सिलेंडर शोन इन द फिगर हैज अ फ्रीली मूविंग पिस्टन सेपरेटिंग चेंबर 1 एंड चेंबर 2। दो चेंबर है, चेंबर 1 एंड चेंबर 2। चेंबर 1 contains 280 milligram of N2 gas and chamber 2 contains 200 milligram of helium gas. When equilibrium is established,
व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ L2 अपॉन L1। तो पहले इक्विलिब्रियम का मींस क्या होगा कि यहाँ पे पिस्टन का मूवमेंट, बिकॉज मूविंग पिस्टन है, तो जब पिस्टन का मूवमेंट रुक जाएगा तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। तो पिस्टन का मूवमेंट कब रुक जाएगा, जब दोनों तरफ प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपको टेम्परेचर का वेरिएशन कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप टेम्परेचर क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। चेंबर 1 में आपको भरा हुआ है, क्या फील्ड है, चेंबर 1 में N2 गैस भरा है और कितना है 280 मिलीग्राम, एंड चेंबर 2 में कौन है, हीलियम गैस फील्ड है, कितना है 200 मिलीग्राम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम आएगा तो पिस्टन का मूवमेंट रुक जाएगा एंड बोथ साइड प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर। तो आप क्या बोलेंगे, P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P2 के बराबर। आप आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ पे P किसके बराबर होगा, nRT अपॉन V के बराबर। तो N1 RT अपॉन V1 इक्वल टू N2R T2 T अपॉन V2, बिकॉज आपको टेम्परेचर का कोई वेरिएशन गिवन नहीं है, तो टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर कितने मोल्स हैं, 280 मिलीग्राम, 280 मिलीग्राम, मिलीग्राम मींस 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके आप ग्राम में चेंज करेंगे। अपन कौन सा गैस है, N2 का मोलर मास कितना, 280 इंटू वॉल्यूम क्या होगा, जो लेंथ होगा यहाँ पे स्टेबल होने के बाद जो लेंथ होगा उसको L1 दिया है, और स्टेबल होने के बाद जो लेंथ होगा उसको L2 यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना होगा, L1 इंटू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना यहाँ लेंथ है इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, सिलेंडर है तो लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम। N2 कितना होगा यहाँ पे 200 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कीजिए, अपॉन मोलर मास कितना होता है यहाँ पे हीलियम का 4 इंटू V2 क्या होगा, स्टेबल होने के बाद हाइट आपको लेंथ आपको L2 दे रखी है इंटू ए, तो ए से कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है, ये कितने टाइम, सॉरी ये 28 था, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट कीजिएगा, 4 से 200 कितने टाइम्स, 50 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 55 टाइम्स। आपको L2 और L1 का रेशियो बताना था, तो L2 और L1 का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गिवन आपको अ ट्यूब क्लोज एट वन एंड इज डिप्ड इन मर्करी एज शोन इन द फिगर सच दैट द क्लोज सरफेस कंसाइड विद द मर्करी लेवल, यानी मर्करी लेवल के मैच कर रही हो, जो ट्यूब का एंड है और मर्करी लेवल है दोनों आपस में बराबर है। With the mercury level in the container, by how much length of the tube should be extended such that the level of mercury in the tube is 5 centimeter below the mercury level inside the container। तो मीनिंग क्या है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक ट्यूब है जिसको आपने इन्वर्टेड पुट किया है, इनिशियली जो क्लोज एंड है और कंटेनर के अंदर मर्क्यूरी का लेवल दोनों बराबर है। ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर जो मर्क्यूरी का लेवल है वो और कंटेनर के मर्क्यूरी के लेवल से 20 सेंटीमीटर बिलो है। ठीक, अब हमने क्या किया, इस ट्यूब को पकड़ के बाहर निकाला, इस तरीके से बाहर निकाला कि जो ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी का लेवल है वो कंटेनर के लेवल से क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर बिलो है। तो आपको बताना है कि हमने यहां पर कितनी हाइट से इस ट्यूब को बाहर निकाला होगा, राइट, यही पूछ रहा है। By how much length of the tube should be extended such that the level of mercury in the tube is 5 centimeter below inside the container assuming temperature remains constant। अब देखिए यहाँ पर यही इन्होंने आपको हिंट दे दिया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे जो गैस फिल थी वही गैस यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, पीवी प्रोडक्ट यहाँ पे इक्वेट करेंगे, तो उधर जो पीवी प्रोडक्ट होगा वही यहाँ पर पीवी प्रोडक्ट होगा, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे प्रेशर देखना है, यहाँ पे हम गैस का प्रेशर P1 ले लेते हैं, यहाँ पर गैस का प्रेशर P2 ले लेते हैं। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg दे रखा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ गैस कॉलम की बात करूं तो यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे पूरे कंटेनर पे 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg का तो प्रेशर है, साथ में अगर मैं इस गैस कॉलम की बात करूं तो इस गैस कॉलम के लिए यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर हाइट का मर्क्यूरी कॉलम इस गैस कॉलम के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा है। कि अगर मैं यहाँ पे इस गैस यहाँ पे इधर इन दोनों को हटा दूं, अगर मैं इन दोनों को हटा दूं यानी यहाँ पर ऐसा रखा जाए, ऐसा रखा जाए तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, केवल एटमॉस्फेयर की वजह से ही होगा, राइट। बट हमने क्या किया, इतना हाइट ऑफ मर्क्यूरी इसमें और मिला दिया, तो एटमॉस्फेयर प्लस इतने हाइट ऑफ मर्क्यूरी की वजह से भी यहाँ पर क्या प्रेशर लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो गैस है उस पर प्रेशर क्या होगा, अगर आप यहाँ P1 गैस के प्रेशर को बोले तो P1 क्या होगा 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg
प्लस जो 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg की हाइट है वो प्रेशर यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में गैस पर लग रहा होगा, यानी 90 सेंटीमीटर ऑफ Hg का प्रेशर यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो गैस कॉलम है उसका वॉल्यूम कितना होगा, इस गैस कॉलम की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो V1 कितना होगा 20 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया हम यहाँ पे A कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, इधर बात करें यहाँ पे प्रेशर कितना होगा इस गैस कॉलम के लिए, तो अगर मैं इतनी यहाँ पे इस हाइट की मर्क्यूरी कॉलम को हटा दूंगा तो केवल गैस का एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना लग रहा होगा 70। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की हाइट एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर अगर आप इसको केवल ऐसा ही लेते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा मर्क्यूरी कॉलम है, तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा वही यहाँ पे गैस के प्रेशर के लिए होगा। बट यहाँ पे क्या कर दिया 5 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा हाइट ऑफ मर्क्यूरी की दे दी है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर प्लस ये 5 सेंटीमीटर भी क्या कर रहा होगा एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर इस गैस कॉलम पे लगा रहा होगा। तो यहाँ पे P2 कितना होगा, P2 70 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर मींस 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg का यहाँ पर प्रेशर होगा इस गैस कॉलम में। ठीक है, V2 की बात करें वॉल्यूम कितना होगा, इस गैस कॉलम का पूरा वॉल्यूम कितना होगा, पूरी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसके बिलो है और हम ये कंसीडर करें कि हमने x सेंटीमीटर से इस कंटेनर को बाहर निकाला, इस ट्यूब को बाहर निकाला, तो इस गैस कॉलम की हाइट कितना होगा 5 प्लस x और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a। अब यहाँ पे आपको इनिशियल प्रेशर पता है, फाइनल प्रेशर पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, तो आप पीवी प्रोडक्ट अप्लाई कर दीजिए बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P1 कितना है यहाँ पे 90, V1 कितना है 20 इंटू A, P2 कितना होगा यहाँ पे 75 इंटू V2 कितना होगा 5 प्लस x इंटू A, तो A से कैंसिल आउट कीजिए, बाकी सॉल्व कीजिए कितना है 5 प्लस x इक्वल टू 90 इंटू 20 अपॉन 75, कैंसिल आउट कर दें तो कितना 24, सो x कितना मिल जाएगा 19 सेंटीमीटर। मींस यहाँ पे हमने इस ट्यूब को 19 सेंटीमीटर से बाहर निकाला होगा। क्लियर, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे बैरोमीटर के बेसिस पे करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, सोचिए, जितना आप यहाँ पे इसको सोचेंगे समझेंगे उतना ही चीजें आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। राइट, तो अभी आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।